मांग करूँ। कलेजे को चीर देने वाली ये चित्कार सुनी आपने। इन मासूमों के दर्द का एहसास तो हुआ ही होगा। कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे और कुछ लोग तो नियति को कोसने भी लगे होंगे कि बेचारी पर कितनी बड़ी विपदा आ गई। भगवान ने कम उम्र में ही इन मासूमों के सिर से पिता का साया छीन लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि पूरी घटना आखिर है क्या। आखिर क्यों ये महिला अपने बच्चों के साथ भगवान और किस्मत को इस तरह कोस रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। दरअसल बिहार के किशनगंज के एक घर में मातम छाया हुआ था। ये जो महिला चित्कार मारकर रो रही है, इसके पति की लाश इसी घर के अंदर पाई गई। दावा ये किया गया कि रात के अंधेरे में चोर घर में घुसे और उसकी जिंदगी को वीरान करके यानी उसके पति की हत्या करके फरार हो गए। घर में घुसकर हत्या करने की ये खबर जैसे ही इलाके में फैली, हर कोई उस तरफ दौड़ पड़ा। पुलिस मामले की तफ्तीश करने घर में पहुंची तो लोग और रिश्तेदार महिला और बच्चों को संभालने लगे। कुल मिलाकर उस मातम के बीच महिला की ये चीखें सभी का कलेजा चीर रही थी और हर कोई बस हत्यारों को कोसता नजर आ रहा था। पुलिस ने भी इस वारदात को एक चुनौती मान लिया। आखिर इतनी हिम्मत चोरों की कैसे हो गई? इलाके में घर में घुसकर हत्या करने की जुर्रत। क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? लेकिन महज 36 घंटे, जी हां, सिर्फ 36 घंटे लिए पुलिस ने और कहानी की परतें यूं उधेड़ कर रख दी। पुलिस के खुलासे की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर ये जरा चीखें सुनिए। कैमरे के सामने छाती पीट पीट कर रोने वाली इस महिला की चीखें सुनकर हमारी आपकी तरह बाकी लोग भी भावुक हो गए थे। रिश्तेदार सदमे में आ गए थे और समाज ने उसे एक बेचारी विधवा समझ लिया था। लेकिन जरा अब सुनिए, जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो आंसुओं से निकलकर साजिश तक पहुंची और ये कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दरअसल पति विदेश से पैसा कमाकर लौटा था। उसने पत्नी और बच्चों के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने के सपने देखे थे, लेकिन जिस घर में वो खुशियां बांटने पहुंचा था, उस चार दीवारी के भीतर उसके कत्ल की खौफनाक साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस कलयुगी पत्नी ने रात में अपने प्रेमी को बुलाया और सोते हुए पति पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में झूठी कहानी बनाकर वो सबको गुमराह करने की कोशिश करती रही। समाज ने आंसू देखे थे, लेकिन जांच ने सबूत देखे और सच सामने आते ही वही रोती हुई पत्नी हत्या की आरोपी बन गई। पता है, यही समस्या है हमारे समाज में। अगर कोई महिला रो दे तो लोग तुरंत उसे पीड़िता मान लेते हैं, लेकिन हर रोती हुई महिला निर्दोष नहीं होती। सोनम रघुवंशी, मुस्कान, सिया गोयल, फतेहपुर की विनीता, आगरा की रूबी, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। कभी कभी आंसू बेबसी के नहीं बल्कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बहे जाते हैं। कानून जज्बातों से नहीं, सबूतों से चलता है, लेकिन हमारा समाज आज भी इन घड़ियाली आंसुओं के फरेब में आसानी से आ जाता है। एक बेकसूर पुरुष की जान चली गई, परिवार उजड़ गया, बच्चों का भविष्य तबाह हो गया, लेकिन अफसोस, शुरुआत में इस दुनिया को सिर्फ एक कातिल औरत का रोना दिखाई दिया। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ आंसुओं को ही बेगुनाही का सर्टिफिकेट मानते रहेंगे या कभी उस सच को भी देखेंगे जो इन आंसुओं के पीछे दफन हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।